नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना को लेकर सरकार की चेतावनी। बहुत तेजी से फैल रहा है कोरोना, अगले 4 हफ्ते बेहद अहम। जी हां, केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है और महामारी की तीव्रता भी बढ़ी हुई है। इसको देखते हुए अगले 4 सप्ताह बेहद अहम रहने वाले हैं। सरकार ने संक्रमण की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए आम लोगों की भागीदारी पर जोर दिया है। यहां संवाददाता सम्मेलन में नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने कहा कि मामले तेजी से बढ़ने से देश में महामारी के हालात और खराब हुए हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा संक्रमण के प्रति संवेदनशील है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि संक्रमण के प्रसार को काबू में किया जा सकता है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि महामारी को रोकने के लिए उससे बचाव के नियमों का पालन करना, निरुद्ध क्षेत्रों की पहचान, जांच आदि को और प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। चिकित्सा ढांचे में सुधार और टीकाकरण अभियान तेजी से चलाए जाने की जरूरत है। पॉल ने कहा कि महामारी की तीव्रता बढ़ गई है और ये पिछली बार के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रही है। कुछ राज्यों में हालात अन्य के मुकाबले ज्यादा खराब हैं, लेकिन संक्रमण के मामले देश में बढ़ रहे हैं। दूसरी लहर को काबू करने के लिए जन भागीदारी अहम है। अगले 4 सप्ताह बेहद अहम रहने वाले हैं। दूसरे देश को एकजुट होकर महामारी से लड़ने के प्रयास करने होंगे। सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मकान मालिकों और किराएदारों के लिए बड़ी सूचना। जारी हुआ नियम, अब 5% ही बढ़ेगा किराया। जी हां, उत्तर प्रदेश में आए दिन किराएदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले झगड़ों के बीच अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर परिसर की किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 को लागू करने का फैसला किया है। इस अध्यादेश को लागू करने की अनुमति मिल चुकी है। यूपी में इस नए अध्यादेश के लागू होने के बाद कोई भी मकान मालिक अपने मकान में किराएदारों को बिना रेट एग्रीमेंट के नहीं रख सकेगा। इस अध्यादेश के लागू होने के साथ ही मकान मालिकों भी कुछ अंकुश लगाए गए हैं, यानी कि अब मकान मालिक मनचाहे तरीके से रेट को बढ़ावा नहीं दे सकेंगे। नए नियमों के तहत सालाना केवल 5% ही किराए में बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं अगर कमर्शियल काम के लिए किराए पर कमरा या प्लॉट लिया गया है तो वहां सालाना 7% तक की वृद्धि की जा सकेगी। मकान मालिक और किराएदार के बीच किसी तरह का विवाद होता है तो दोनों ही हितों की रक्षा के लिए वो विवाद के निपटाने के लिए रेट अथॉरिटी और ट्रेन ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। किसी भी मामले को यहां 60 दिनों में निपटाया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक कर्मचारी जाएंगे लंबी हड़ताल पर, फटाफट निपटा लें सभी जरूरी काम, इतने दिन बंद रहेंगे बैंक। जी हां, सरकारी बैंकों के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। बैंक से संबंधित सभी जारी काम फटाफट निपटा ले। बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर बैंक यूनियन एक बार फिर से हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। हाल ही में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की परिषद ने देश भर में संगठनों के साथ बैठक की है। इस बैठक में सदस्यों को अपना आंदोलन तेज करने के लिए कहा गया है। बता दें कि बैंक यूनियन ने सरकारी बैंक को निजीकरण करने के फैसले के विरोध में बैठक की है, जहां देश भर के बैंक यूनियन और संगठन के सदस्य शामिल रहे। बैठक के बाद संगठन ने बैंकों के निजीकरण के केंद्र सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ बड़े स्तर पर हड़ताल की धमकी दी है। बैठक में देश भर के सभी यूनियनों और सदस्यों से आह्वान किया गया है कि वो बैंक के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष जारी रखें, लंबे समय तक हड़ताल के तैयार रहें। जल्दी हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7 करोड़ व्यापारियों का ऐलान, अब बिना मास्क नहीं मिलेगा सामान, दुकानों में एंट्री तक नहीं होगी। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सख्त नियम अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। मुंबई, दिल्ली समेत कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने ग्राहकों के लिए सख्त नियम बनाए हैं। कैट ने अब ग्राहकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया, यानी कि अब अगर कोई ग्राहक बिना मास्क लगाए सामान खरीदने जाएगा तो उन्हें सामान नहीं मिलेगा, यहां तक कि उन्हें दुकान में प्रवेश भी नहीं दिया जाएगा। बता दें कि कैट संगठन में देश भर के 7 करोड़ व्यापारी शामिल हैं। कोरोना संक्रमण की तेजी को देखते हुए व्यापारियों को सतर्कता और अनुशासन के साथ साथ व्यापार करने को कहा गया। इसके लिए लगातार व्यापारियों से संपर्क करके एवं सोशल मीडिया के माध्यम से समझाया जा रहा है। बाजार में जागरूकता लाने के लिए सभी दुकानों में फ्लेक्स लगाना अनिवार्य किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रही कोरोना की दूसरी लहर, विशेषज्ञों ने दी सलाह। जी हां, कोरोना महामारी की दूसरी लहर पहले की
तुलना में बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रही है। अगर बच्चों में कोरोना के लक्षण नजर आते हैं तो बिना देर के अगले ही दिन उनकी जांच कराई जानी चाहिए। बाल रोग विशेषज्ञ ने कहा कि कोरोना वायरस में डबल म्यूटेशन हुआ है और उसकी मौजूदा स्ट्रेन बहुत ही अधिक संक्रामक है, खासकर बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रही है। डॉक्टर सुभाष राव ने कहा कि दूसरी लहर में विपरीत रुख नजर आ रहा है। इसमें बड़े लोगों की तुलना में बच्चों में जल्दी लक्षण नजर आ रहे हैं। पहले बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और उनसे बड़े लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टर राव ने कहा कि महामारी की दूसरी लहर में पहले लक्षणों के साथ ही बुखार आना, ठंड लगना, सूखी खांसी, उल्टी, दस्त, भूख नहीं लगना, थकान जैसे लक्षण भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों में कोरोना के लक्षण नजर आते हैं तो दूसरे ही दिन उनका RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो UPI ट्रांजैक्शन हो गया है फेल तो बैंक रोज देगा 100 रुपए का हर्जाना, यहां करें शिकायत। जी हां, बैंक ग्राहकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बैंकों द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के बावजूद ग्राहकों के समक्ष कोई ना कोई समस्या आ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI के जरिए किया गया लेन देन फेल हो जाता है। ग्राहकों के खाते में कटे पैसे समय पर वापस नहीं आते। अगर आपका भी UPI ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और खाते में कटे हुए पैसे तय समय पर वापस नहीं आते हैं तो बैंक रोजाना आपको 100 रुपए का हर्जाना देगा। जी हां, केंद्रीय बैंक ने फेल्ड ट्रांजैक्शन को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार पैसे के ऑटो रिवर्स को लेकर टाइम फ्रेम सेट किया गया है। यदि 24 घंटे के अंदर ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट या रिवर्सल नहीं होता है तो बैंक को ग्राहकों को मुआवजा देना पड़ता है। समय सीमा खत्म होने के बाद ग्राहकों को प्रतिदिन 100 रुपए का मुआवजा मिलता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर में दोबारा लग जाए लॉकडाउन तब भी नहीं खत्म होगा आंदोलन, बोले राकेश टिकैत। जी हाँ, देश में एक बार फिर से कोरोना की लहर बढ़ते देख राज्यों में मिनी लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे ऐलान हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस पर एक पोस्ट किया और कहा कि किसी भी हालत में किसान आंदोलन नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा। BQ के नेता राकेश टिकैत ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि बचा हुआ देश बेचने के लिए पुनः लॉकडाउन की तैयारी है। आंदोलन लॉकडाउन से समाप्त नहीं होगा, चाहे कोरोना आए या इससे भी बहुत बड़ी कुछ बीमारी आ जाए। कोरोना और लॉकडाउन के लेकर किए गए राकेश टिकैत के पोस्ट पर लोगों ने रिएक्शन सामने आने लगे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि जो आत्महत्या करने पर उतारू हो उसे भला कौन रोक सकता है, तुम खुद तो उस हालत में पहुंचोगे। इसके साथ साथ कई गरीब लोगों की भी हत्या के आरोप में आप आ सकते हैं, क्योंकि कोरोना अमीर गरीब जाति धर्म और जवान किसान नहीं देखता। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम्हारे साथ रहने वालों को अच्छे बुरे की पहचान करने की नजर दे। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के लिए खुशखबरी, यहां दिया जा रहा है सोना। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करने की कोशिश कर रही है। अभी 45 साल से अधिक उम्र वालों को टीका लगाया जा रहा है और सरकार की अपील है कि उनकी उम्र 45 से अधिक है वो जरूर टीका लगवाएं। टीकाकरण अभियान देश में तेजी से चल रहा है। अभी तक 8 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इस बीच गुजरात के राजकोट में लोगों को सोने की नोज पिन दी जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना का टीका लगवाएं, इसके लिए राजकोट में महिलाओं को सोने की नोज पिन और पुरुषों को हैंड ब्लेडर दिया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बार बार तोड़ा ट्रैफिक नियम तो होना पड़ेगा शर्मिंदा, बदनामी की लिस्ट में नाम डालेगी सरकार। जी हां, सड़क पर चलने वाले अपनी आदत से मजबूर चालकों के लिए सरकार अब कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे कि आपको सबसे सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। जी हां, बार बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले की अब आदत सुधारने के लिए सरकार न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ नए कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत ऐसे लोगों का नाम बदनामों की लिस्ट में ना डाला जाएगा, जिससे उनको सरेआम शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे चालकों के नामों को सार्वजनिक किया जाएगा। दूसरे लोग भी इससे सबक लेंगे। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार राज्य के परिवहन विभाग अपने पोर्टल पर ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट डालेंगे जो यातायात उल्लंघन के बार बार अपराधी हैं, जैसे ही ड्रिंक एंड ड्राइव, हाई स्पीड रेसिंग, खतरनाक ड्राइविंग और यहाँ तक कि हेलमेट नहीं पहनना वाले इसमें शामिल हैं। संशोधित मोटर वाहन एक्ट के तहत ऐसे नियमों को बार बार तोड़ने वालों की सभी डिटेल सरकार अपने पोर्टल पर सार्वजनिक करेगी। वहीं ऐसे केस में मोटे जुर्माने के साथ जेल में जा सकते हैं, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट का अहम आदेश, बंद कार में अकेले हो तो भी मास्क लगाना जरूरी। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा है कि बंद कार में अकेले हो तब भी मास्क लगाना जरूरी है। इस आदेश के बाद कार के अंदर बैठे इकलौते शख्स को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अकेले ड्राइविंग कर रहा है तो भी मास्क लगाना अनिवार्य है। कोर्ट का कहना है कि मास्क एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है जो कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकता है। कुल 4 याचिकाएं मास्क को लेकर दायर की गई थी, जिनका निपटारा कर दिया गया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा है कि मास्क पहनने का अहम का मुद्दा नहीं होना चाहिए। कोर्ट के मुताबिक कि कोविड-19 संक्रमण से स्वयं और दूसरों के बचाव का तरीका है। दरअसल हाईकोर्ट ने ये बात एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कही, जिससे अकेले निजी कार चलाते हुए मास्क नहीं पहनने पर चालान को चुनौती दी गई थी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल होगा महंगा, आम आदमी को लगेगा झटका, बन रहे महंगाई के हालात। जी हां, आम आदमी एक बार फिर से महंगाई की मार का शिकार बन सकता है। सऊदी अरब में एशियाई देशों के लिए क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से माल भाड़ा तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही इसमें खाद्य सामग्री के साथ अन्य जरूरी चीजें भी महंगी हो जाएंगी, जिसका एकदम सीधा प्रभाव मध्यम वर्गीय लोगों पर पड़ेगा। दरअसल सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको ने एशिया के बाजार के लिए प्रति बैरल 0.4 अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी की है। इस दौरान केंद्र सरकार ने देश की रिफाइनरी को सऊदी अरब से क्रूड ऑयल का आयात कम करने का आदेश दिया है। ऐसे में सरकार ने कहा है कि देश की रिफाइनरी सऊदी की जगह अन्य देशों से क्रूड ऑयल के आयात को बढ़ावा दे, ताकि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी न हो। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।